बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जिसमें विभिन्न सक्रिय समूहों और उनके प्रीफिक्स या सफिक्स से नाम लिखने के हमने कुछ अभ्यास दिए थे, कराए थे। आज हम इस प्रकार के अणुओं को लिख लिए हैं, यौगिकों को, और हमें आईयूपीएसी में नाम लिखना है और उन्हीं नियमों, समूहों के सफिक्स और प्रीफिक्स के आधार पर। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है, अब समझिए उसका अब यहाँ पर अभ्यास होना है। ठीक है? तो जिन बच्चों ने पूरी तरीके से पढ़ा है तो वो अपनी टेबल्स निकाल के रख लें, जिसमें एल्केन और वरीयता श्रेणी और क्या सफिक्स हैं, क्या प्रीफिक्स हैं, वो अगर टेबल सामने होगी तो आपको और अच्छे से आएगा। तो यहाँ देखेंगे ये एसिड क्लोराइड समूह है COCl। ठीक है? इसका सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। हम इसको नंबर देंगे 1, इसको देंगे 2। यहाँ से इधर चले, ये 2 कार्बन की एल्केन है और 2 कार्बन की एल्केन को बोलते हैं एथेन, और इसका सफिक्स है ऑयल क्लोराइड। नाम हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड। समझ में आ गया? अब COO समूह के दोनों तरफ एल्किल लगा है, इसका मतलब ये एस्टर समूह है। और एस्टर समूह का नाम लिखने का तरीका है कि COO के बाद जो भी एल्किल होती है उसको एल्किल के रूप में पहले लिखते हैं। ये 1 कार्बन की एल्किल है तो मेथिल। अब उसके बाद 2 कार्बन यहाँ से गिनेंगे। 2 कार्बन की एल्केन होती है एथेन, और एथेन में सफिक्स जोड़ेंगे OH, हो जाएगा एथेनोएट। समझ में आ गया? अब यहाँ पर ये एनहाइड्राइड है, हम इसको फिर से लिख लेते हैं CH3 CH2 CO, और फिर इसके बाद है CH3 CO, और ये दोनों COO से जुड़ गए, ये एनहाइड्राइड होगा। इसको नाम लिखने का तरीका हमने बताया था कि इतने हिस्से को हटा देते हैं और इसके नाम में, जो कार्बन के नाम है उसमें ओइक जोड़ेंगे। तो 3 कार्बन की नाम है, 3 कार्बन के एल्केन में प्रोपेन, और उसमें जोड़ेंगे ओइक तो हो जाएगा प्रोपेनोइक, और इसके लिए जोड़ेंगे एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब ये समझ में आया? अब देखें, ये COOH, जब कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल एक साथ होते हैं तब ये अम्ल समूह COOH समूह हो जाता है, और इसमें नंबर देंगे 1 2 3 4। अब इस कार्बन को, यानी इस एल्किल को नंबर नहीं मिला है तो हम इसको इसके नंबर के साथ पहले ही लिखेंगे। ये है 2 नंबर पर, तो लिखेंगे 2 मेथिल। 4 कार्बन की एल्केन है, उसको बोलेंगे ब्यूटेन, और इसका सफिक्स होता है ओइक अम्ल, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। समझ में आ गया? अब यहाँ देखेंगे क्रियात्मक समूह OH है, और इसको हम नंबर 1 देंगे, इसको 2, इसको 3। अब 2 नंबर पे एक एल्किल है जिसको कोई भी नंबर नहीं मिला है, तब हम इसको प्रीफिक्स बनाएंगे। अब ये 2 नंबर पे है तो हम लिखेंगे 2। 1 कार्बन की एल्किल है तो बोलेंगे मेथिल, 2 मेथिल। और 3 कार्बन की एल्केन प्रोपेन, और फिर देखेंगे नंबर 1 पे क्या है। नंबर 1 पे है अल्कोहल का आल। इतना समझ में आया? अब इधर देखेंगे 1 2 3, 2 नंबर पे एल्किल है, और कौन सी है? 1 कार्बन की, तो बोलेंगे 2 मेथिल। अब 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोप, और फिर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जो भी छोटा नंबर होता है वह नंबर लिखा जाता है ईन के लिए, तो 1 और डबल बॉन्ड को बोलेंगे ईन। समझ में आ गया? अब इसको देखें, जब CO यानी कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ एल्किल लगी होती है तब इसे कीटोन समूह मानते हैं। तो नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5। अब 2 नंबर पे नहीं, 3 नंबर पे मेथिल है तो हम बोलेंगे 3 मेथिल। 3 मेथिल। 5 कार्बन की एल्केन पेंटेन, और 2 नंबर पे ओन है पेंटेन, 2 ओन। अब ये एल्डिहाइड समूह है CHO, और यहाँ 3 कार्बन है, और 3 कार्बन की एल्केन को बोलते हैं प्रोपेन, और उसमें जोड़ देंगे अल, प्रोपेनल। अब यहाँ पर एक ऐसा यौगिक है जिसमें द्विबंध इधर है, त्रिबंध इधर है, तो जब दोनों बंध
अलग अलग कार्बन पे हो और दोनों तरफ से ही किनारे पर हो, तब हमें द्विबंध को नंबर 1 मानना पड़ेगा, इसको नहीं। तो 1 2 3 4। अब 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। अब इस पे नंबर 1 पे ईन है तो 1 ईन, और नंबर 3 पे आइन है, 3 4 के बीच में है तो 3 नंबर देंगे, 3 आइन। ये आया। अब ऐसे ही दूसरे यौगिक का नाम दें। हमें क्रियात्मक समूह चेक करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम क्रियात्मक समूह NH2 एमीन को क्रम से देखेंगे कि ये वरीयता श्रेणी में किधर आता है। वरीयता श्रेणी में एमीन समूह एल्किल समूह के ऊपर रहता है। किसके समूह के ऊपर? एल्किल समूह। तो हम 1 2 3 4 5 6, तो 5 नंबर पर 2 2 मेथिल हैं, तो हम बोलेंगे 5 5 डाई मेथिल। और 6 कार्बन की एल्केन है हेक्सेन। अब 2 पे एमीन है 2 एमीन। क्लियर हुआ। अब हमें 10 नंबर देना है द्विबंध को। पहले देंगे 1 2 3। अब इसमें आएगा 3 क्लोरो, और 3 कार्बन का नाम है प्रोप, और 1 पे है ईन, 3 क्लोरो प्रोप 1 ईन। अब यहाँ पर ये यौगिक है COOH, इसको नंबर 1 2 3 4 5। अब 2 पे मेथिल है तो पहले लिख दिया 2 मेथिल। 5 कार्बन को लिखेंगे पेंट, और 4 पे ओन है 4 ओन, 1 पे है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ये इसका नाम हुआ। अब यहाँ इधर देखें, इधर त्रिबंध है इधर द्विबंध है, तो हम द्विबंध को प्राथमिकता देंगे। 1 2 3 4। 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूट। अब इसमें 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड इन, और 3 पर है ट्रिपल बॉन्ड का आइन। अब यहाँ देखें, एक ही कार्बन है लेकिन अलग अलग समूह लगे हैं, तो हम इसमें जो भी क्या कहते हैं अल्फाबेट में सबसे पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। बी आता है Br, फिर आता है C क्लोरो, फिर आता है I आयोडो। तो सब एक ही कार्बन पे हैं, तो बोलेंगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आयोडो, और 1 कार्बन की एल्केन है, बोलेंगे मेथेन। अब हमें इसमें एक लंबी चेन ढूंढनी है। देखें 1 2 3 होता है, 1 2 3 4, ऐसे चलेंगे तो 4 नंबर आएंगे। 1 2 3 4, 2 पे मिथिल 2 पे हाइड्रोक्सी है तो 2 मिथिल, और 4 कार्बन की एल्केन है ब्यूटेन, और 2 पे अल्कोहल है तो 2 ऑल। अब हमें यहाँ ईथर समूह देखना है, ये ईथर समूह है, और ईथर के दोनों ओर जिधर भी एल्किल हुए उनका नाम देंगे। तो जिधर छोटा एल्किल होता है उसके नाम में ऑक्सी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेथॉक्सी, क्योंकि छोटा है मेथ, तो मेथॉक्सी। और 2 कार्बन की एल्केन को बोलेंगे एथेन, मेथॉक्सी एथेन। तो इतना नाम समझ में आया आपको। ऐसे ही हम दूसरे यौगिकों का नाम लिखते हैं, ये हमने पहले ही लिख रखे हैं। 1 2 3 4 इधर जा रहा है, तो 4 5 हमने एक लंबी चेन ढूंढ ली जिसमें 3 नंबर पे मेथिल है, तो बोलेंगे 3 मेथिल। और 5 कार्बन के लिए हम बोलेंगे पेंटेन, और फिर 2 पे ओन है 2 ओन। ऐसे 1 2 3 4, ये 4 नंबर दे दिए। अब यहाँ देखेंगे 4 कार्बन की एल्केन बोलेंगे ब्यूटेन, और 1 अल 3 ऑल, एल्कोहल का सफिक्स है ऑल। अब यहाँ देखें एसिड हेलाइड एसिड क्लोराइड समूह है 1 2 3 4,
3 पे मेथिल है, 3 मेथिल, 4 कार्बन की एल्केन ब्यूटेन, उसमें जोड़ेंगे ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखेंगे 1 2 3, 2 पे क्लोरीन है तो ये सबसे पहले इसी को लिखेंगे 2 क्लोरो, और 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन, और इसमें जोड़ेंगे वही हाइड्रेट प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। अगला देखें, ये यहाँ पर 1 2 3, 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप, 2 पर है इन, 1 पे है आल। 1 2 3 4 ब्यूट, 1 अल, 2 इन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं से भी चलेंगे तो ये 8 ही आ रहे हैं। इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इधर से ही चलें लंबी चेन ढूंढने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें कौन सी चीज पहले आती है? एथिल, मेथिल, प्रोपिल। ये प्रोपिल है, एथिल है, मेथिल है। इसमें अल्फाबेट से सबसे पहले आएगा एथिल, तो हम बोलेंगे 4 एथिल, फिर 3 मेथिल, फिर 5 प्रोपिल। अब 8 कार्बन की एल्केन को बोलेंगे ऑक्टेन। नंबर दे दो, 1 2 3 4। 4 कार्बन का नाम क्या है? ब्यूट। अब 2 पे लगा है इन, 2 इन, और 1 पे अल्कोहल है तो 1 ऑल। अब इधर लिखेंगे 1 2 3 4। अब 3 पे मेथिल है तो सबसे पहले लिखेंगे 3 मेथिल, और 4 कार्बन की एल्केन है ब्यूटेन, और 1 और 2 डाई ऑल। अब हमें यहाँ नंबर देना है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ये तीनों कार्बन आपस में जुड़े हैं तो हम 3 को बोलेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। फिर 1 2 3, 1 2 3 ट्राई ऑल। हमें यहाँ नंबर देना है तो 1 2 3 4 5 6, ये इस प्रकार से नंबर दे दिया। अब इनमें एबीसीडी में जो पहले आएगा हमें वो नंबर देना है, तो 3 पीआर पहले आता है तो बोलेंगे 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 आयोडो, 6 कार्बन के एल्केन है हेक्सेन। अब यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 4 5। अब 2 3 पे 2 2 मेथिल हैं, 2 3 डाई मेथिल। 5 कार्बन के लिए बोलेंगे पेंटेन। 1 2 3 4, 3 पे मेथिल है तो बोलेंगे 3 मेथिल, 1 2 3 4 3 मेथिल। 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूटेन, और नंबर 1 पे OH है तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल। 1 2 3 4 5 इधर जाएंगे, 5 6 इधर आ जाएगा, तो लंबी चेन ढूंढ लिया। 3 और 4 पर डाइमेथिल है, 2 पर क्लोरीन है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 और 4 डाई मेथिल हेक्सेन। हो गया। ऐसे ही अगला लेते हैं
इसमें देखेंगे हमें IUPAC में नाम देना है। अब इधर से देंगे 1 2 3 4 इधर जाएंगे, 4 ऊपर जाएंगे, लेकिन 4 5 6 ये हो गए। अब हमें देखना है 5 पे 3 पे 2 2 मिथिल हैं, तो बोलेंगे 3 3 डाई मेथिल। 6 कार्बन के एल्केन को बोलेंगे हेक्सेन। अब यहाँ नंबर देंगे, पहले इसको ओपन कर लें। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH 2 CH3 ऐसे लगा दिए। अब नंबर देंगे 1 2 3 4, तो हम बोलेंगे 4 मेथिल और 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट और 1 ईन। हो गया बच्चों, ये 4 पे नहीं है 3 पे है, ये 3 पे मेथिल आया है, ठीक है। 3 मेथिल ब्यूट 1 ईन। अब हमें यहाँ नंबर देना है, तो ये नंबर 2 पे आ रहा है, उधर से नंबर 3 पे आएगा, तो जिधर से नंबर पास पड़ते हैं समूहों के वो देते हैं। 2 पे और 4 पे है 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन। अब यहाँ देखें ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल है, तो ये वाला ईथर समूह हो गया, और इसमें ऑक्सीजन के इधर वाले को नाम में ऑक्सी जोड़ेंगे और इसमें नंबर चेन ढूंढ लेंगे। नंबर चेन यानी जब लंबी श्रृंखला होगी उसको हम नंबर्स दे देंगे। तो यहाँ 2 पे एथॉक्सी आ रहा है, 2 एथॉक्सी। एल्कोहल से H हटाएंगे तो जो बचेगा वो एल्कॉक्सी है, ठीक है। अगर वहाँ R की जगह C2H5 ले लें, यानी C2H5O, ये है एथॉक्सी। 2 नंबर पे लगाया है तो 2 हमने कर दिया। 2 एथॉक्सी 4 कार्बन के एल्केन ब्यूटेन। अब हमें इसका नंबर देना है 1 2 3 4। तो सबसे पहले 2 पे मेथिल है, 3 नाइट्रो और 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूट 1 ईन। अब हमें यहाँ से नंबर देना है 1 2 3 4 5 6। 2 पे क्लोरीन है 2 क्लोरो 3 5 डाई मेथिल और 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्सेन। इतना समझ में आया। अब यहाँ देखें कीटोन समूह भी है, हेलोजन भी है, तो हम नंबर इधर से देखेंगे 2 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्लोरीन है और 3 नंबर पे है, तो बोलेंगे 3 क्लोरो और 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्सेन। इसको हम कहेंगे सफिक्स 2 ओन। हमें नंबर देना है 1 2 3 4 5, लेकिन 4 के बाद 5 और 6 यहीं पे आ गया, तो ये लंबी चेन हो गई। 2 3 4 पर 3 3 मिथिल हो गई। 2 3 4 ट्राई मिथिल। 2 3 4 ट्राई मिथिल। 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्सेन। हो गया। अब हमें इसको नंबर देना है इधर से 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक मिथिल है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, नहीं सबसे पहले 5 पर क्लोरो है, 5 क्लोरो, फिर 3 मिथिल और 5 कार्बन को बोलेंगे पेंटेनोइक अम्ल। यहाँ भी कीटोन समूह है, नंबर दे देंगे 1 2 3 4। 3 नंबर में मिथिल है 3 मिथिल। 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन और सफिक्स है ऑयल क्लोराइड, तो ब्यूटेनो नहीं, ये ब्यूटेनोन है, उसी में जोड़ दिया हमने। या ब्यूटेन 2 ओन लिखते तो यहाँ हम 2 नंबर लगा देंगे आगे। अब ये देखें 1 2 3 4। 3 पे मिथिल है
3 मेथिल ब्यूटेन नल। अब यहां देंगे नंबर 1 2 3, 2 मेथिल 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ नंबर देंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन को लिखेंगे ब्यूटेन, 2 पे OH लगा है 2 हाइड्रोक्सी, नहीं 2 ऑल है, ऑल सफिक्स इसका ऑल होता है, और 2 ऑल हो गया, और 4 कार्बन है उसमें ये COOH लगा, तो नंबर 1 पर लिखेंगे OH अम्ल। अब इसमें नंबर देंगे 1 2 3, 2 पे मेथिल है 2 मेथिल प्रोपेन 1 OH अम्ल। तो बच्चों ये हमने IUPAC में बहुत सारे कुछ उदाहरण लिए। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो आकर के पर्सनली हमसे मिलके अपनी समस्या समाधान करा सकता है।